बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में वेलकम करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी सीरीज़ में। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया, लाइक फ्रॉम वेरी जो उसकी इंट्रोडक्शन थी उससे लेकर लास्ट उसके क्लासेस तक हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली। तो आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। सो फर्स्ट प्रैक्टिस के अंदर हम 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज़ नंबर 1। तो यहाँ पे एमसीक्यूज़ नंबर 1 है प्लेटी एलिमेंटिस मीन्स। प्लेटी एलिमेंटिस का मतलब क्या था? तो ये हमने पढ़ा था इसकी ग्रीक ओरिजिन से। तो प्लेटी एलिमेंटिस का मतलब क्या है? सो ऑप्शन ए इज़ फ्लैट वर्म, ऑप्शन बी इज़ राउंड वर्म, ऑप्शन सी इज सेगमेंटेड वर्म एंड ऑप्शन डी इज सॉफ्ट वर्म। तो हमें पता है कि प्लेटी एलिमेंटिस का मतलब है फ्लैट वर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2। मोस्ट फ्लैट वर्म्स रेंज इन साइज, यानी ज़्यादातर जो फ्लैट वर्म हैं उनका जो साइज़ है उनकी रेंज कितनी है? सो ऑप्शन ए इज़ 1 to 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज़ 10 to 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज़ 1 to 3 मिलीमीटर एंड ऑप्शन डी इज़ 50 to 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 to 3 सेंटीमीटर तक तकरीबन इनका साइज होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। विच क्लास ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थिस कंटेन, यानी ऐसी कौन सी क्लास है प्लेटीहेल्मिन्थिस की जो कि कंटेन करती है मोस्टली फ्री लिविंग फॉर्म? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ए है हमारे पास ट्रिमेटोडा, बी है हमारे पास सिस्टोडा, सी है हमारे पास टर्बुलेरिया एंड डी है हमारे पास मोनोजेनिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्बुलेरिया क्लास है उसी के अंदर में फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थिस देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 4। द शेयर्ड एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग, जो एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग है ऑफ द 3 पैरासिटिक क्लासेस, जो हमने 3 पैरासिटिक क्लासेस पढ़ी थी ट्रिमेटोडा सिस्टोडा, तो इनके अंदर हमारे पास जो इनका जो बॉडी कवरिंग होती है वो शेयर्ड बॉडी कवरिंग होती है। तो वो किस चीज़ की होती है? ऑप्शन है हमारे पास है क्यूटिकल, ऑप्शन बी हमारे पास है एक्सोस्केलेटन एंड इसी तरह ऑप्शन सी हमारे पास है सिनीशियल टेगुमेंट यानी नियोडर्मिस और ऑप्शन डी हमारे पास काइटिन लेयर। तो बिल्कुल इनके अंदर जो हमें आउटर कवरिंग मिलती है या टेगुमेंट होती है वो हमारे पास क्या होती है? सिंसिशियल हमारे पास टेगुमेंट होती है यानी नियोडर्मिस होती है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास क्या है? करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 5। क्लेड नियोडर्मेटा या क्लाड नियोडर्मेटा इंक्लूड विच 3 क्लासेस? जो क्लाड नियोडर्मेटा है उनके अंदर हमारे पास कौन सा मतलब हमें क्लास कौन से 3 क्लासेस हमें देखने को मिले थे? सो फर्स्ट हमारे पास है ऑप्शन टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा उसमें आएंगे। ऑप्शन बी हमारे पास है ट्रिमेटोडा, मोनोजेनिया, सिस्टोडा आएंगे। ऑप्शन सी हमारे पास है टर्बुलेरिया, मोनोजेनिया एंड सिस्टोडा आएंगे। एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे क्या है कि टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा या फिर मोनोजेनिया इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है कि इसके अंदर ट्रिमेटोडा, मोनोजेनिया और सिस्टोडा ये 3 क्लासेस इसके अंदर हमारे पास क्या आती है? नियोडर्मेटा के अंदर आती है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या है? करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 6। फ्लैट वर्म्स आर, जो हमारे पास फ्लैट वर्म है ये क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टेट्राब्लास्टिक होते हैं या फिर ये हमारे पास मोनोब्लास्टिक होते हैं। सो जो फ्लैट वर्म है इनके पास तीनों के तीनों जर्म लेयर होते हैं, यानी मीजोडर्म भी होता है, एंडोडर्म भी होता है और एक्टोडर्म भी होता है। सो ये हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारे पास क्या है? करेक्ट है। सो एमसीक्यूज नंबर 7। बॉडी सिमेट्री ऑफ फ्लैट वर्म, जो बॉडी सिमेट्री है फ्लैट वर्म की वो कैसी है? लाइक वो रेडियल है, वो बायलेटरल बाई रेडियल है, वो बायलेटरल है या फिर वो एसिमेट्रिकल है? तो हमारे पास जो बॉडी सिमेट्री होती है फ्लैट वर्म की हमारे पास कौन सी होती है? बायलेटरल सिमेट्री होती है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास क्या है? करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 8। द फ्लैट वर्म नर्वस सिस्टम, जो फ्लैट वर्म का नर्वस सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ एंटीरियर गैंग्लिया, उसमें हमें एक एंटीरियर गैंग्लिया का पेयर देखने को मिलता है कनेक्टेड बाय, जिसको कनेक्ट किया हुआ होता है किस चीज़ ने? सो ऑप्शन ए हमारे पास है ट्रांसवर्स नर्व ओनली,
ऑप्शन बी हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, ऑप्शन सी हमारे पास है सिंगल नर्व रिंग, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है नो कनेक्शन बिटवीन गैंग्लिया, यानी उन गैंग्लिया के अंदर हमें कोई भी कनेक्शन देखने को नहीं मिलती। सो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड ने उनको कनेक्ट किया हुआ होता है। सो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। MCQs नंबर 9, कॉमन सेंस आर्गन इन फ्लैट वर्म, जो कॉमनली हमें फ्लैट वर्म के अंदर जो सेंस आर्गन देखने को मिलता है वो क्या होता है। सो ऑप्शन ए इज कंपाउंड आइज, ऑप्शन बी स्टेटोसिस्ट और ओसिली या ओचिली, एंड ऑप्शन सी इज लेटरल लाइन आर्गन्स, एंड ऑप्शन डी इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बी यानी स्टेटोसिस्ट एंड ओचिली हमारे पास, या ओसिली जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट। MCQs नंबर 10, द एक्सक्रीटरी एंड या ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्लैट वर्म इज बेस्ड ऑन, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है या फिर जिसको हम ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं फ्लैट वर्म का, तो वो किस चीज़ के ऊपर बेस करता है। लाइक वो ऑप्शन हमारे पास है नेफ्रीडिया विथ फ्लेम सेल, जिसको हम सिंपली प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं, ऑप्शन बी मॉर्फिजियन ट्यूब्यूल, इसी तरह हमारे पास ऑप्शन सी ग्रीन ग्लैंड्स, और ऑप्शन डी कॉक्सियल ग्लैंड। सो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास जो प्लेटिहेल्मिन्थस हैं उनके अंदर हमें प्रोटोनेफ्रीडिया एंड फ्लेम सेल देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 11, मोस्ट फ्लैट वर्म्स आर, हमारे पास ज़्यादातर फ्लैट वर्म है वो क्या है, डाइएशियस है, क्लियर है, यानी उनकी जो सेक्स है वो सेपरेट होती है, या फिर मोनोइशियस है यानी हार्माफ्रोडाइटिक है, सी है पार्थिनोजेनेटिक ओनली है, एंड डी स्ट्रिक्टली एसेक्सुअल। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो मोनोइशियस हमारे पास ज़्यादातर होते हैं, यानी हार्माफ्रोडाइटिक नेचर के होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 12, ऑल मेंबर ऑफ विच 3 क्लासेज आर इंटायरली पैरासिटिक, हमारे पास तकरीबन जितने भी मेंबर हैं जो 3 क्लासेज हैं वो हमारे पास इंटायरली क्या है, पैरासिटिक है, यानी उसमें कोई आपको फ्री लिविंग वगैरह की कंसेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो फर्स्ट है टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा, तो टर्बुलेरिया फ्री लिविंग होता है, सही ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी हमारे पास है ट्रिमेटोडा, मोनोजेनिया, सिस्टोडा, ऑप्शन सी फिर है हमारे पास टर्बुलेरिया, मोनोजेनिया, सिस्टोडा, एंड डी हमारे पास ओनली सिस्टोडा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ट्रिमेटोडा, मोनोजेनिया एंड सिस्टोडा, तीनों के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पैरासिटिक ही मिलेंगे, पैरासाइट्स ही मिलेंगे। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 13, रेप्टाइटस यानी रॉड शेप्ड एपिडर्मल जो सेल्स हमारे पास होते हैं, रॉड शेप्ड एपिडर्मल सेल और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी करेक्टर होते हैं एपिडर्मिस ऑफ मोस्ट, वो कौन सी क्लास है जिनके अंदर हमें रेप्टाइट्स देखने को मिले थे। तो ऑप्शन ए इज सिस्टोडा, ऑप्शन बी इज टर्बुलेरिया, ऑप्शन सी इज ट्रिमेटोडा, एंड ऑप्शन डी इज मोनोजेनिया। सो इस रेप्टाइड्स हमें ज़्यादातर टर्बुलेरिया के अंदर देखने को मिलते हैं, लाइक प्लेनेरिया वगैरह हो गया। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इसके बाद MCQs नंबर 14, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी एंड स्केलेटल सिस्टम इन फ्लैट वर्म आर जनरली, यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है या फिर स्केलेटल सिस्टम है फ्लैट वर्म के अंदर, ये जनरली कैसा होता है। तो ऑप्शन ए इज़ वेल डिवेलप्ड होता है, यानी ये बिल्कुल प्रॉपरली डिवेलप्ड होगा। ऑप्शन बी ये होते ही नहीं है। ऑप्शन सी प्रेजेंट सिस्टोडा के अंदर सिर्फ देखने को मिलेंगे। ऑप्शन डी प्रेजेंट ओनली इन टर्बुलेरिया। तो सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम फ्लैट वर्म के अंदर बिल्कुल ही नहीं होते, मतलब ये आपको वहाँ पे देखने को मिलते ही नहीं हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। यहाँ पे हमें ये देखने को ही नहीं मिलता है। अच्छा, MCQ नंबर 15, व्हेन डिस्चार्ज रेप्टाइड स्वेल टू फॉर्म ए, जब ये डिस्चार्ज हो जाता है एक रेप्टाइटिस तो वो स्वेल होकर क्या बनाएगा, हार्ड प्रोटेक्टिव शेल बनाएगा, प्रोटेक्टिव म्यूकस शीट बनाएगा, पॉइजनस बर्ड बनाएगा या फिर स्टिकी वेब बनाएगा। सो जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो ये हमारे पास एक प्रोटेक्टिव म्यूकस शीट बनाता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 16, टेरेस्ट्रियल टर्बुलेरियंस आर लिमिटेड टू, जो टेरेस्ट्रियल जो हमारे पास टर्बुलेनिया है ये लिमिटेड होते हैं। ऑप्शन है डेजर्ट हैबिटाट के लिए, ऑप्शन बी मॉइस्ट प्लेसेस अंडर स्टोन्स और लॉग्स, ऑप्शन सी हाई माउंटेन पीक्स, और ऑप्शन डी हमारे पास है ओपन ग्रास लैंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल टर्बुलेनियन है ज़्यादातर लिमिटेड होते हैं मॉइस्ट प्लेसेस अंडर स्टोन एंड
लॉग्स के अंदर। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 17, टर्बुलेरियन आर नेम्ड फॉर, टर्बुलेरियर को नाम दिया गया किस बेस के ऊपर, यानी ये नाम क्यों मिला, देयर कलर पैटर्न, इनके अंदर जो कलर पैटर्न है उनकी वजह से। ऑप्शन बी द टर्बुलेंस क्रिएटेड बाय देयर बीटिंग सीलिया, ऑप्शन सी देयर बर्विंग बिहेवियर, एंड ऑप्शन डी देयर लार्ज साइज। तो हमने पढ़ा है टर्बुलेंस के अंदर टर्बुलेंस हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो टर्बुलेंस क्रिएटेड बाय देयर बीटिंग सीलिया, इसी की वजह से इसको नाम दिया गया है टर्बुलेरियन। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 18, मोस्ट टर्बुलेरियंस आर, ज़्यादातर जो टर्बुलेरियन है ये हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सिंपल से इसका आपको पता होगा। ए ऑप्शन पैरासिटिक है, बी है हमारे पास फ्री लिविंग बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, सी हमारे पास प्लैंक्टोनिक होते हैं, डी हमारे पास सेसाइल फिल्टर फीडर होते हैं। तो ज़्यादातर जो टर्बुलेनियर है वो हमारे पास क्या होते हैं, फ्री लिविंग बॉटम ड्वेलर्स होते हैं। बट याद रहे ये सरफेस पे भी ज़्यादातर आते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 19, ओवर हाउ मैनी स्पीशीज़ ऑफ टर्बुलेरियन हैव बीन डिस्क्राइब, यानी कि अभी तक आप कह सकते हैं कितनी टर्बुलेरियन की स्पीशीज़ अभी तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं या जिसके बारे में बात की गई हो। सो वो कितने हैं। सो ऑप्शन ए हमारे पास है 300, ऑप्शन बी हमारे पास है 1000, ऑप्शन सी हमारे पास है 3000 एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 10,000। तो ऑलमोस्ट 3000 के करीब स्पीशीज अभी तक डिस्क्राइब हो चुके हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 20, टेरेस्ट्रियल टर्बुलेरियन टिपिकली लिव इन, जो टेरेस्ट्रियल टर्बुलेरियन ये ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं। ऑप्शन ए आर्सेटिक टंड्रा, ऑप्शन बी ह्यूमिड ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स, ऑप्शन सी हमारे पास डेजर्ट एंड ऑप्शन डी डीप ओशन ट्रंचेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ह्यूमिड ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स के अंदर आपको ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 21, मेंबर्स ऑफ आर्डर ट्राइकेलेटिडा आर करेक्टराइज्ड बाय, जो आर्डर ट्राइकेलेटिडा है उसके मेंबर्स को हम किस तरह कैरेक्टराइज्ड करते हैं। ऑप्शन है फोल्डेड फेरिंग्स एंड मैनी ब्रांच गट देखने को मिलते हैं उनमें, ऑप्शन बी अ 3 ब्रांच्ड इंटेस्टाइन, उसमें 3 ब्रांच इंटेस्टाइन हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ इंटेस्टाइन हमें देखने को मिलती है, एंड 2 ब्रांच इंटेस्टाइन हमें देखने को मिलती है। सो ट्राइकेलेटिडा के अंदर हमें 3 ब्रांच्ड इंटेस्टाइन देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम जाते हैं MCQs नंबर 22, मेरीन पोलीक्लाड्स आर टिपिकली, जो मेरीन पोलीक्लाड्स हैं टिपिकली ये हमारे पास क्या होते हैं, वेरी स्मॉल एंड डल कलर्ड, यानी इनका कलर क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा या फिर डल कलर्ड होगा। ऑप्शन बी हमारे पास मॉडरेट टू लार्ज एंड ऑफन ब्राइटली कलर्ड, ऑप्शन सी हमारे पास एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक एंड ऑप्शन डी हमारे पास सेगमेंटेड। तो हमारे पास जो मेरीन पोलीक्लैड्स होते हैं ये हमारे पास मॉडरेट टू लार्ज एंड ऑफन ब्राइटली कलर्ड, यानी इनकी साइज़ की बात करें तो मॉडरेट से लार्ज तक आपको वैराइटीज़ में मिल सकते हैं और ब्राइटली कलर्ड होते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर अगर 23, द डल ग्लैंड या द डुअल ग्लैंड एडहेसिव ऑर्गन ऑफ टर्बुलेरियन कंसिस्ट ऑफ, जो टर्बुलेरियन का जो एडहेसिव ऑर्गन है वो कंसिस्ट होता है किसके ऊपर। सो ऑप्शन है हमारे पास है विसाइड ग्लैंड सेल, रिलीजिंग ग्लैंड सेल एंड एंकर सेल, बी ओनली विसाइड सेल, ओनली एंकर सेल्स एंड डी म्यूकस सेल ओनली। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास विसाइड्स ग्लैंड्स हमें देखने को मिलती हैं जो कि ग्लैंड सेल पे रिलीज करती है, एंकर सेल्स वगैरह। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ऑप्शन MCQs नंबर 24 हमारे पास यहाँ पे है कि विसाइड्स या विसीड्स जो ग्लैंड सेल सेक्रीशन फंक्शन, उनका जो ग्लैंड सेल जो सेक्रीशन करती है उसका फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए हमारे पास है टू डिजॉल्व द अटैचमेंट, ऑप्शन बी फास्टन माइक्रोविलाई ऑफ एंकर सेल टू द सबस्ट्रेट एंड सी प्रोड्यूस एग, ऑप्शन डी डाइजेस्ट फूड। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बी है कि फास्टन माइक्रोविलाई ऑफ एंकर सेल्स टू द सबस्ट्रेट। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 25 है हमारे पास यहाँ पे। सो ए सेंसिशियल इन संक एपिडर्मस वेयर सेल बॉडीज लाइज बीनीथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन,
यानी सिंसिशियल एपिडर्मिस जहाँ पे जो सेल बॉडीज़ होती है ये बीनीथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है। तो ये किसके अंदर आपके पास ऐसी वाली मतलब ऐसा करेक्टर होता है। सो ऑप्शन ए है ऑल सिस्टोडा, जितने भी सिस्टोडा है उनके अंदर आपको ऐसे सिनिशियल सेंसिशियल जो एपिडर्मिस है उनमें हर सेल बॉडीज आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे मिलेगी। सम फ्री लिविंग टर्बुलेरियन के अंदर ऐसा होता है, मोनोजेनिया के अंदर ऐसा होगा, या फिर ट्रिमेटोडा के अंदर ऐसा होता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास जो कुछ फ्री लिविंग टर्बुलेरियन है उनके अंदर हमारे पास इस तरह की करेक्टर आपको देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम सीक्यूज नंबर 26 की बात करें कि इन प्लेनेरियंस सच एज डुगेशिया भी इसको पढ़ते हैं बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डुगेशिया। द फेरिंक्स इज इनक्लोज्ड इन, फेरिंक्स किसके अंदर इनक्लोज्ड हुआ होता है। ऑप्शन ए एक्सोस्केलेटन, ऑप्शन बी फेरेंजियल शीथ, ऑप्शन सी रिज्ड कैप्सूल एंड ऑप्शन डी सिस्ट। तो डेफिनेटली वो फेरेंजियल शीथ के अंदर इनक्लोज्ड हुआ होता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्लेनेरियंस आर मेनली, प्लेनेरिया जो हमारे पास है ये मेनली क्या है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, या फिर फिल्टर फीडर है। तो जो प्लेनेरियन हमारे पास है ये मेनली क्या होते हैं, कार्निवोरस इन नेचर होते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एमसीक्यूज नंबर 28, फ्लेम सेल्स आर कंपोनेंट ऑफ, जो फ्लेम सेल्स हैं ये किस चीज़ के कंपोनेंट हैं, क्लियर। यानी फ्लेम सेल्स हमारे पास किस चीज़ के यहाँ पे कंपोनेंट्स आएंगे। सो ऑप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन बी प्रोटोनेफ्रीडियल यानी जो एक्सक्रीटरी ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डी इज नर्वस सिस्टम। तो हमारे पास जो प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम था, एक्सक्रीटरी ऑस्मोरेगुलेटरी, तो फ्लेम से उसी का हिस्सा थे। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। द नेम फ्लेम सेल रेफर्स टू, जो फ्लेम सेल है ये जो नाम है इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए रेड पिगमेंटेशन, ऑप्शन बी द फ्लिकरिंग अपीयरेंस ऑफ इट्स बीटिंग फ्लैजिला, ऑप्शन सी इट्स हीट जनरेटिंग फंक्शन एंड ऑप्शन डी इट रिजेम्बलेंस टू फायर एंड्स। तो यहाँ पे जो फ्लिकरिंग अपीयरेंस होती है ऑफ बीटिंग फ्लैजिला, जो फ्लैजिला बीट करता है फ्लिकरिंग अपीयरेंस की वजह से, तो हमने इसको नाम दिया था फिर किस चीज़ का, फ्लेम सेल का। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और एमसीक्यूज नंबर 30, द मोस्ट प्रिमिटिव फ्लैट वर्म नर्वस सिस्टम सीन इन सम टर्बुलेरियन इज, जो बहुत ही प्रिमिटिव फ्लैट वर्म नर्वस सिस्टम में देखने को मिला था टर्बुलेरियन के अंदर, तो वो किस टाइप का था। लेडर टाइप नर्व कॉर्ड सिस्टम, सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस, सेंट्रलाइज्ड ब्रेन, गैंग्लीनेटेड नर्व चेन। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रिमिटिव टाइप है तो वो सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस हमें देखने को मिली थी। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह पामान।